हेलो क्लास। तो अभी तक हमने देखा पार्ट वन में कि किस तरीके से संविधान का जो निर्माण है वो इसलिए किया गया था ताकि समाज के विभिन्न समूहों के बीच में एक सामंजस्य बिठाया जा सके, ठीक है, और देश को चलाने में बहुत ही आसानी हो सके। अब हम देखेंगे कि संविधान के और क्या काम है। इसमें दूसरा जो सबसे प्रमुख काम है वो है निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है। और इसकी विशिष्टताएं क्या क्या हैं, जैसे कि संविधान को हम ऐसे कहते हैं कि कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिसमें समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों, जैसे कि आपको ये कहा जाए कि अब आपको कल से ये नियम फॉलो करने हैं, लेकिन क्या आपको वो सारे नियम मान्य होंगे। जैसे मान लिया जाए आपको कहा जाए कि गांव में अब आपको इस नल से ही पानी भरना है, दूसरी जगह जाके आप पानी नहीं भर सकते, या इस दुकान पर जाके सब्जी खरीदनी है, दूसरी दुकान पर जाके आप सब्जी नहीं खरीद सकते। लेकिन हो सकता है आपके लिए वो सहूलियत हो, किसी दूसरे के लिए वो सहूलियत ना हो, उसको उस नियम से परेशानी हो। तो कौन होगा जो संविधान में नियमों को तय करेगा, और किसके पास इतनी शक्ति होगी जो सब तरह के लोगों के लिए एक तरीके का मतलब ऐसा नियम बना सके जो सबके लिए बराबरी का और सबके लिए एक जैसा लागू हो। ऐसा ना हो कि हमने किसी को, क्योंकि नियम बनाने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा, हम ही में से किसी को जाना पड़ेगा। जैसे कि विभिन्न विभिन्न देशों में क्या होता है, नियमों के ऊपर बहुत ज़्यादा मंथन किया जाता है। जैसे अगर आप प्राचीन 2000 साल पहले यूनान की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, हर नियम बनाने से पहले सारे लोगों से पूछा जाता था। और अगर आप भारत की ही बात कीजिए, जब तक भारत में राजतंत्र था तो राजा नियम बनाते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे एक पार्टी की व्यवस्था है, जैसे कि यूएसएसआर यानी रशिया में या चाइना में एक पार्टी की व्यवस्था है, एकल पार्टी की। तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी है जो हर नियम को बनाती है। सोवियत संघ में भी यही था, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी थी और वही नियम बनाती थी। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर देश अपने आप को लोकतांत्रिक होने की तरफ बढ़ रहा है, तो लोकतंत्र में क्या है कि जनता के ऊपर निर्णय लेने की सबसे ज़्यादा नियम जो बनाने का जो काम है वो जनता का है। लेकिन जनता में भी कौन, हमारे यहाँ 1 करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, तो किसको हम बोलेंगे कि किसके लिए नियम बनाए। तो उसमें हमने क्या व्यवस्था की है, हमने कहा है कि संविधान में ये कहा गया है कि संसद नियम बनाएगी। अब संसद में कौन नियम बनाएगा, क्या जनता स्वयं नियम जाके संसद में बनाएगी या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाएंगे। और ये प्रतिनिधि कौन से नियम बना सकते हैं, कौन से नियम ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का जो वो है इन सब कामों के लिए भी हमने संविधान में व्यवस्था की गई है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। तो संसद का गठन किस प्रकार होगा, ठीक है। किसी समाज में कानून कैसे हैं, और इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाले कोई कानून होने चाहिए। यानी संविधान संसद को अधिकार देगा कि आप कानून बनाओ। तो संविधान क्या करेगी, संसद क्या है, तो संविधान ये करता है कि जो सत्ता है ना, तो वो क्या करती है संविधान, तो संविधान वह सत्ता है, इसमें कहते हैं कि संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो संविधान ही सरकार बनाने के नियमों का गठन करता है। तो संविधान का दूसरा काम क्या हुआ कि यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, ठीक है। तो ये संविधान का दूसरा काम है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि सरकार बन जाती है, ठीक है। हम इसीलिए लोकतंत्र में सरकार को सिर्फ 5 साल के लिए चुनते हैं। क्यों नहीं हम लोकतंत्र में सरकार को अनिश्चित काल के लिए चुन देते हैं कि 50 साल 100 साल के लिए चुन लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो सरकार जो बनती है वो भी लोगों के द्वारा बनती है, और लोग क्या है, आसानी से करप्ट हो सकते हैं, आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं। तो सिर्फ हम उन्हें 5 साल के लिए मौका देते हैं जो भी सरकार में आते हैं, ताकि अगर वो भ्रष्ट हो जाएं, अगर वो लोगों के अनुसार काम ना करें तो उनको फिर से हटाया जा सके, फिर से चुनाव कराया जा सके और फिर से एक नए लोगों को लाया जा सके जो उनके मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि सरकारें जिनको हम चुनते हैं वो हमारे लिए ना होके बल्कि हमारे ही विरुद्ध काम करना शुरू कर देती है। मान लीजिए कि हमें गाड़ी चलानी है, तो हमें गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने पेट्रोल 1000 रुपये का कर दिया। तो अब किस तरीके से ये गाड़ी चलेगी, तो
वो जो 1000 रुपये पेट्रोल किया गया है वो किसी और को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, ना कि आम जनता के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगली बार जब चुनाव होगा तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर देंगे, सरकार से बाहर कर देंगे, और फिर ऐसे लोगों को लाएंगे जो कि जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। तो इन सब को अब ऐसा हो सकता है कि लोग जो हैं वो किसी न किसी से प्रभावित होते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जो संसद में चले गए वो किसी जाति, किसी धर्म और किसी वर्ग से प्रभावित हैं, तो वो उन जाति, धर्म, वर्ग के लोगों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे अवंचित लोग हैं उनको बिल्कुल ही नकार सकते हैं कि उनकी कोई सुविधा, कोई जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरह जब सरकारें काम करने लगें, इस तरह अन्यायपूर्ण ढंग से जब सरकारें काम करने लगती हैं, तो हमें ऐसी सरकारों के खिलाफ भी जाने का अधिकार संविधान में ही मिलता है, जिससे क्या है कि सरकार की जो सीमाएं हैं वो संविधान तय करता है कि सरकार इससे ज़्यादा काम ये नहीं कर सकती। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें धार्मिक धर्म की आज़ादी, तो जो मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वो इन्हीं अधिकारों के हिसाब से दिए गए हैं, ताकि सरकार इन अधिकारों को छेड़छाड़ ना कर सके। हाँ, लेकिन आपातकाल या विशिष्ट परिस्थितियों में इनको कुछ हद तक रोका जा सकता है, इन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन इनको बिल्कुल ही ये नहीं कि आप इनको बिल्कुल प्रतिबंध कर देंगे। जैसे कि जीने का अधिकार, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कल को अगर कोई लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें सीधे जेल में डाल के या उन्हें फांसी दे दे। तो ये जो सारे अधिकार हैं, ये जनता को भी दिए गए हैं सरकार को निरंकुश होने से रोकने के लिए। तो संविधान तीसरा काम क्या करता है? तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है। और संविधान सरकार की शक्तियों को इस तरह सीमित करता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यही है कि नागरिक रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए कि नागरिक होने के नाते हमें क्या क्या अधिकार हैं जो सरकार से भी ज़्यादा हमें मिलते हैं। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संविधान जो है वो नागरिकों को यानी लोकतंत्र में जनता को सरकार से ज़्यादा शक्तियां दे सकता है। लेकिन ये होता है कि सरकार क्योंकि उसने 100 करोड़ की आबादी है, जहाँ भी जितनी भी आबादी है उसके ऊपर राज करना है, तो उसको हमें दिखता है कि सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो लिमिटेड हैं, वो जनता को फ़ायदे के लिए हैं, सिर्फ वो जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ठीक है। संविधान में इस तरह की भी व्यवस्था की गई है।